प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान को कांग्रेस जो है लूट करके खा गई है। तो मैं इन बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है देश को लूटने का काम नहीं किया हैगा। अगर लूटने का किसी ने काम किया हैगा तो बीजेपी ने काम किया हैगा। जिस तरीके से आज लाल किले को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, कुतुब मीनार को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, रेलवे स्टेशनों को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, और आज बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को जो डायरेक्ट सीधा जो फायदा अगर बीजेपी पहुंचाने का काम कर रही है, ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये जनता सब कुछ जानती है। जहां तक विकास की बात है, मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली के अंदर काबिज आप पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया, एक सुई से लेकर के एक जहाज तक का बनाने का जो काम हैगा, वो सारा काम टोटल जो है कांग्रेस ने काम किया। आदरणीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्म को कभी बांटने का काम नहीं किया है, कभी भाई को भाई से लड़ाने का कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा भाई को भाई से बनाने का काम किया है, गरीब को नीचे से ऊपर उठाने का कांग्रेस ने काम किया है। जिस प्रकार से आज आप दिल्ली की क्या पूरे हिंदुस्तान की जो दुर्गति आज बीजेपी शासनकाल के अंदर जिस तरीके से देखने को हमारे को मिली है, और दिल्ली के अंदर बैठी हुई भेरी और गूंगी सरकार आप पार्टी को जिस तरीके से देखने के अंदर हमारे को जो मिल रहा है, आज दिल्ली की एमसीडी के अंदर तराई तराई मची हुई है। एमसीडी के अंदर 6-6 महीने हो गए, आज 3-4 साल हो गई है। निगम के अंदर समय के ऊपर कोई वेतन नहीं है, कोई भुगतान नहीं होता हैगा। हॉस्पिटल के बाहर भी हमने कांग्रेस ने धरना दिया, प्रदर्शन हमने लोगों ने करा, लेकिन ये गुंगी भेरी दिल्ली की जो सरकार जो बैठी हुई है, जो काबिज है केजरीवाल की, जो बड़े बड़े झूठे वादे जो कर रही है, और आज ये जाकर के पंजाब के अंदर ये बोल रहे हैं नशा मुक्ति को ऊपर के मैं पंजाब को नशा मुक्त बना करके छोड़ूंगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब तो आप छोड़ो, जहां आप काबिज हो दिल्ली के अंदर, जहां आप जो सपने, जो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने आप पंजाब को लेकर के देखने का जो कार्य कर रहे हो, वो आपके सपने ही बन करके रह जाएंगे। ये 2022 से कांग्रेस दोबारा सत्ता के अंदर काबिज होगी, और 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होगी, सत्ता हमारी कांग्रेस की होगी और सरकार कांग्रेस की बनाने का काम जनता करेगी। जनता सब कुछ देख रही है, जनता कुछ भूली नहीं हैगी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक्शन इंडिया टीवी में। मैं हूं तीरथ राज। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर वार्ड में एमसीडी चुनाव पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खन्ना भाई डिकोलिया, कांग्रेस के नेता। स्वागत है आपका एक्शन इंडिया टीवी में खन्ना भाई डिकोलिया जी। स्वागत है आपका भी जो है बहुत बहुत। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी आगामी 2022 के अंदर एमसीडी का चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है। जिस प्रकार आज वार्ड बुराड़ी विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 11 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का परचम जिस तरीके से लहरा रही है, आम जनता के मनों के अंदर दोबारा से कांग्रेस को देख रहे हैं लोग, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं लोग इलेक्शन का। क्या इलेक्शन 2022 के अंदर जिस प्रकार देखने को मिल रहा है, अप्रैल तक इलेक्शन की जो है चुनाव की जो है घोषणा हो जाएगी, और हम 272 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतने का काम करेगी। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे युवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी के नेतृत्व के अंदर हम यहाँ से मुकुंदपुर वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस को विजय बना करके यहाँ से भारी मतों से जिता करके अपने कैंडिडेट को यहाँ से हम भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा, पर पोलिंग बूथों के ऊपर जिस प्रकार से वो मेंबर सदस्यता जो अभियान जो कांग्रेस ने, अनिल चौधरी जी ने जो हमारे को जो कार्य जो दिया है मेंबरशिप का बनाने का, एक पोलिंग बूथ के ऊपर 100 आदमियों का हमारे को टारगेट दिया है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता इस प्रकार से काम कर रहा है कि 100 से भी ज्यादा हम 200 पर घर जा जाके, और कांग्रेस को जो कार्य जो कांग्रेस के जो 15 साल के अंदर जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर जो कार्य जो दिल्ली के अंदर हुए हैं, जो दिल्ली को चमकाने का जो काम कांग्रेस ने जो किया शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर, हमारे को इस 8-7 साल के शासनकाल के अंदर झूठी और जुबलेबाज जो सरकार है आप पार्टी, वो विकास वो कार्य कागजों में फाइलों में तो हम मान सकते हैं कि होगा, लेकिन जमीनी रूप के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से वो काम देखने को नहीं मिल रहा है। आप विकास की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास किया, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहती है कि इस चुनाव में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
जहां तक विकास की बात है, मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली के अंदर काबिज आप पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया, एक सुई से लेकर के एक जहाज तक का बनाने का जो काम हैगा, वो सारा काम टोटल जो है कांग्रेस ने काम किया। आदरणीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों को, फौज को, जिन्होंने जय हिंद जय जवान का जिन्होंने नारा दिया था, वो कांग्रेस पार्टी हैगी ये जो है, जिन्होंने हमेशा देश के हित के अंदर कार्य करा है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दे करके मजहब को मजहब के साथ जोड़ने का काम किया है, भाईचारे को काबिज और एक बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर ले जाकर के बनाने का काम किया है, कभी बिगाड़ने का काम नहीं किया है, जाति के अंदर धर्म को कभी बांटने का काम नहीं किया है, कभी भाई को भाई से लड़ाने का कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा भाई को भाई से बनाने का काम किया है, गरीब को नीचे से ऊपर उठाने का कांग्रेस ने काम किया है। जिस प्रकार से आज आप दिल्ली की क्या पूरे हिंदुस्तान की जो दुर्गति आज बीजेपी शासनकाल के अंदर जिस तरीके से देखने को हमारे को मिली हैगी, और दिल्ली के अंदर बैठी हुई भेरी और गूंगी सरकार आप पार्टी को जिस तरीके से देखने के अंदर हमारे को जो मिल रहा हैगा, वो बहुत ही दुख का विषय है कि आज लोग कोरोना जैसी महामारी के अंदर 2020 के अंदर जिस तरीके से एक मां रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठी हुई मां मर चुकी और एक छोटा सा बच्चा उस मां के छाती के अंदर लग करके दूध पीने की जो वो कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, क्या उनको थोड़ी बहुत बीजेपी के जो नेता है उनको शर्म आई थी या नहीं आई थी? रोडों के ऊपर पैदल चलते चलते लोग मर गए, कोई भाई अपने भाई से बिछड़ गया, कोई बहन अपने भाई से बिछड़ गई, कोई मां अपने बेटे से बिछड़ गई, कोई मां अपने सुहाग को उसने अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा आएगा। तो ये मंजर हिंदुस्तान ने, पूरी जनता ने देखा आएगा ये मंजर कि किस प्रकार से बीजेपी ने किस तरीके से घुनौना ये नाच जो किया आएगा हिंदुस्तान के अंदर, ये जनता भूली नहीं है। ये 2022 से कांग्रेस दोबारा सत्ता के अंदर काबिज होगी और 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होगी, सत्ता हमारी कांग्रेस की होगी और सरकार कांग्रेस की बनाने का काम जनता करेगी। जनता सब कुछ देख रही है, जनता कुछ भूली नहीं हैगी, जनता को हर चीज का मालूम हैगा कि आज महंगाई देख लो किस तरीके से चरम के ऊपर हैगी। और ये जो पेट्रोल, ये जो 100 रुपए से जो इन्होंने 110 से जो 100 रुपए से 99 रुपए पे ऊपर जो इन्होंने ला करके रोका हैगा, मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये सिर्फ केवल और केवल ये सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि इलेक्शन जो 5 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं ये उसकी वजह से हैगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे पेट्रोल और डीजल 120 से लेकर 150 रुपए तक पे जाकर के कहीं रुकेगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार से कि वो कितना निचोड़ेंगे सरकार जो है जनता से, जो है जनता से किस बात का बदला लिया जा रहा हैगा। क्योंकि जो देखने को हमारे को मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान को कांग्रेस जो है लूट करके खा गई हैगी, तो मैं इन बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है देश को लूटने का काम नहीं किया हैगा। अगर लूटने का किसी ने काम किया हैगा तो बीजेपी ने काम किया हैगा। जिस तरीके से आज लाल किले को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, कुतुब मीनार को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, रेलवे स्टेशनों को जिस तरीके से बेचने का काम किया हैगा, और आज बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को जो डायरेक्ट सीधा जो फायदा अगर बीजेपी पहुंचाने का काम कर रही हैगी, ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये जनता सब कुछ जानती है। लेकिन आज जनता समय का इंतजार कर रही है, वो समय कब आएगा और वो समय के ऊपर पूरी तरीके से इस बीजेपी को और आप पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। जो है निगम में आप मजदूर नेता भी हैं और निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी समस्याओं को भी उठाते हैं, तो कैसा लगता है इस समय निगम में जो बीजेपी शासित निगम है, तो क्या आपकी बातों को सुना जाता है, उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है या नहीं, इसके बारे में बताएं। उसके ऊपर जहां तक निगम की जो दुर्गति है वो आप लोगों से कुछ छुपी हुई नहीं हैगी। 15 साल बीजेपी काबिज हैगी निगम के अंदर जो है। आज ये यह भी कहते हैं कि जिस स्विच सेंटर के अंदर बीजेपी जो बैठी हुई हैगी, जिस इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग के अंदर बीजेपी काबिज है बैठी हैगी निगम के अंदर, जो इनके काउंसलर, जो इनके अंदर मेयर बैठते हैं, ये वो भी भूल गए कि वो भी आदरणीय हमारे स्वर्गीय शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री जी थी उन्हीं की देने की वो बिल्डिंग भी जो है जिसके अंदर ये बैठते हैं एसी के अंदर, वो भी कांग्रेस की देने, कांग्रेस ने बनाई हुई वो बिल्डिंग है कि स्विच सेंटर जो है। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कार्य क्या किया हैगा, जिस छत के नीचे बैठते हैं ये, तो ये भी भूल गए कि ये भी कांग्रेस की बनाई हुई
बिल्डिंग और ये कांग्रेस का दिया हुआ तोहफा दिल्ली की जनता को हैगा। जहां दिल्ली की समस्या, दिल्ली के आम नागरिक को जहां पे सुख सुविधाएं जहां मिलनी चाहिए, आज दिल्ली की एमसीडी के अंदर तराई तराई मची हुई हैगी। एमसीडी के अंदर 6-6 महीने हो गए, आज 3-4 साल हो गई हैगी। निगम के अंदर समय के ऊपर कोई वेतन नहीं है, कोई भुगतान नहीं होता हैगा, कोई बोनस नहीं, कोई डीए नहीं हैगा। आज हमारे जो कर्मचारी, जो स्वच्छता, जो सैनिक हैंगे, जो स्वच्छता सैनिक का जो नारा देश के प्रधानमंत्री कहते हैंगे, उनके चरण धो करके तो एक हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ये काम तो जरूर कर रहे हैंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इन बीजेपी से, जो गुंगी बहरी जो निगम के अंदर बैठी हुई सरकार हैगी, क्या कभी उन्होंने पूछा हैगा कि इतने बड़े त्योहार, भैया दूज, रक्षाबंधन, दिवाली ये चले गए, और सबसे बड़ा त्योहार भगवान वाल्मीकि जन्म उत्सव जो हमारा आता हैगा, क्या इन्होंने कभी वेतन समय के ऊपर देने का काम किया हैगा? आज 20 तारीख हो गई हैगी, एमसीडी के अंदर आज तक तो कोई तनख्वाह नहीं हैगी। 2016 के अंदर निगम के ऊपर, स्विच सेंटर के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए और झूठेबाजी, जुमलेबाजी करके और उस प्रदर्शन को खराब करने का काम किया इन्होंने कहा हमने आपकी सारी बात मान ली हैगी। जो कच्चे आपके जो कर्मचारी हैं 2003 तक के, उन सबको हमने पक्का मान लिया हैगा। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी कर्मचारी हमारा पक्का नहीं हुआ हैगा। जिस प्रकार केजरीवाल सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते जो है। दिल्ली के वो विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो हमारी शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुआ, जो कार्य हुए हैं, उसके अलावा एक भी काम हमें बता दें। जिस प्रकार से सुंदर 2010 के अंदर कोमल गेम के अंदर जिस तरीके से सुंदर दिल्ली कांग्रेस ने जो बनाने का काम किया, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर जो बनाए कांग्रेस ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बनाए कांग्रेस ने, तो इन्होंने कौन सा नया काम करके दिखा दिया हैगा? क्या दिल्ली की जनता ये देखती नहीं है? दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही हैगी। ये फ्री का लालच दे करके इन्होंने दिल्ली को इस तरीके से भटकाने का काम किया हैगा, इस तरीके से गुमराह करने का काम किया हैगा। आज ये दिल्ली के विकास की तो बहुत दूर की बात हैगी। मैं अपने आदरणीय दिल्ली के जो सीएम है हमारे केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। उनकी बुराड़ी विधानसभा लगती हैगी, ये पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक ये वार्ड है मकंदपुर का जो है, इसके अंदर एक कार्य संजीव झा करके ये बता दे कि मैंने अपने फंड से इस कार्य को किया हैगा। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आओ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे मकंदपुर वार्ड में कितना विकास हुआ हैगा, कितना कार्य होंगे, कितने गलियां, कितने रोड, कितने स्कूल हमारे यहां बनेंगे, कितने हमारे यहां पर जो है आज पानी की इतनी बुरी दुर्गति। कहते हैं कि हमने फ्री में पानी दिया। कौन सा फ्री का पानी इन्होंने दिया हमारे को? जो है केवल और केवल सीवरों का पानी, गंदा पानी यहां पर आ रहा है। और आज ये हम इनको और कह देना चाहते हैं, जो ये फ्री का जीरो का जो ये बिल दिखाते हैं ना जल बोर्ड का, हर आदमी आज 600 रुपए 1200 रुपए की कैन, हर घर के अंदर 2-2 3-3 4-4 कैने जो है पानी की लग चुकी हैंगी। इन्होंने पानी तो साफ करने के देने की बहुत दूर की बात हैगी, जो सुख सुविधाएं जो आम जनता को चाहिए वो भी नहीं यहां मिलती हैगी। हमारे बराबर के अंदर बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल रहेगा, जो कांग्रेस की देन हैगी, कांग्रेस के समय में बनाया था, आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में बना था, हमारे क्षेत्रीय विधायक स्वर्गीय जिले सिंह चौहान जी के उसमें बना था। ये जो है कांग्रेस के टाइम में वो विधायक थे यहां से। तो कौन सा इन्होंने नया काम करके दिखा दिया? सुबेरे हमारे जहांगीरपुरी की जनता 6 बजे 5 बजे जाकर के लाइन में लग जाती हैगी हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई सुख, कोई सुविधा कुछ हॉस्पिटल के अंदर नहीं हैगी। एक इंजेक्शन लगाना, 2 गोली दे देनी और गुमराह कर देना। उनका मानना है कि पूर्णवास कॉलोनी है, पूर्णवास कॉलोनियों के अंदर अनपढ़ अनशिक्षित लोग रहते हैं, उन्हें किसी चीज का पता नहीं है। इतनी बद्ध भाषा का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता हैगा, जो स्टाफ के जो लोग हैं, जहां के जो कर्मचारी हैं, वो आम जनता को कुत्तों की तरह लताड़ते हैं, कुत्तों की तरह इस तरीके से बोलते हैं। ये बात मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता आपके चैनल के ऊपर, लेकिन ये मेरा दिल दुख रहा है इस बात को कहते हुए कि आज जितना दुर्भाग्य इस हॉस्पिटल का है, किसी भी प्रकार की कोई सुख, कोई सुविधा यहां नहीं है। गंदगी का आलम है इस हॉस्पिटल के अंदर। सामने से तो इन्होंने लिपस्टिक पाउडर लगा करके दिखा दिया कि बीजेआरएम बाबू जगजीवन राम में जिस व्यक्ति के ऊपर ये हॉस्पिटल रखा गया, बाबू जगजीवन राम एक बहुत बड़े दलितों के वो नेता होया करते थे, बाबू जगजीवन राम। और आज ये हमारा दुर्भाग्य हैगा कि आज उसके अंदर जानवर, पशु उस हॉस्पिटल के अंदर घूमते हैंगे। जो है किसी को कोई समय पे दवाई नहीं है, समय पे कोई किसी का इलाज नहीं होता इस हॉस्पिटल के अंदर, कोई सुख, कोई सुविधा ही नहीं है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा
कि आने वाले 2022 के अंदर जो इलेक्शन होगा भारी मतों से कांग्रेस जीत करके आ रही हैगी और आम जनता का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को हैगा। बीजेपी को भी पता लग जाएगा और आप पार्टी को भी पता लग जाएगा इस बात का कि जनता का मूड क्या आएगा जो है। तो ये थे कांग्रेस के नेता खन्ना भाई डिकोलिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस इस बार एमसीडी चुनाव में मुद्दे लेके आ रही है। जो आम आदमी पार्टी शराब नीति लेके आई है उसको हम किस तरीके से जनता तक लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। कैमरामैन इशू वर्मा के साथ तीरथ राज, मुकुंदपुर, दिल्ली।